नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका तक्षशिला क्लासेस में। और हरियाणा जनरल नॉलेज की इस सीरीज के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं जो पहले किसी एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। और हम इस सीरीज में 100 क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं। अभी उससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो 102 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है। तो शहरों के अंदर कितने लोग रहते हैं? 34% लोग रहते हैं। ठीक है। 103 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा जिला वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो वो है अम्बाड़ा। अम्बाड़ा से पूरे आप देखोगे तो एक्सपोर्ट होता है। 60% उपकरण बनाता है अरे अम्बाड़ा। पूरे एक्सपोर्ट का वैज्ञानिक उपकरणों का 60% अकेले अम्बाड़ा से एक्सपोर्ट होता है। ठीक है। गोला बारूद अगर पूछा जाए तो यमुनानगर जिला आता है। फिर 104 नंबर क्वेश्चन, इसकी लैंग्वेज आपको समझनी बहुत जरूरी है। हरियाणा हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास। हरियाणवी भाषा में लिखा गया। ठीक है, अगर पहला उपन्यास पूछे तो झाड़ू फिरी नहीं आता है। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास है झाड़ू फिरी। ठीक है, हरियाणवी में लिखा गया ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। थोड़ी सी शब्दों का हेर फेर करके क्वेश्चन बदल देते हैं इसको। फिर है 105 नंबर क्वेश्चन, 1 जुलाई 1961 में कल्पना चावला का जन्म कहाँ पर हुआ था? करनाल के अंदर, जहाँ इनके नाम पे भी यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है। फिर है 106 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेले में सरोवरों में स्नान और पितरों की सदगति के लिए पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं? वो है पेहुआ। ठीक है, पेहुआ के अंदर क्या है? पिंड दान किए जाते हैं। और पेहुआ के अंदर सरोवर है, वहाँ पे स्नान किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है पितरों के लिए। फिर 107 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा राज्य के किस स्थान पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है? वो है कुरुक्षेत्र के अंदर। जो मैंने हरियाणा का जिलेवार अध्ययन करवाया था, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने फैक्ट बताए थे, तो एक जो मैप है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हरियाणा का ही बताया गया था। हरियाणा के अंदर 20 से 25 तीर्थ बताए थे मैंने। ठीक है, ज्योतिश्वर सरोवर है, सनित तीर्थ है। ठीक है, और ब्रह्म सरोवर है। और अलग अलग टाइप के आप देखोगे, श्री कृष्ण भगवान की जन्म मतलब वो कुरुक्षेत्र का युद्ध है। तो वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा फैक्ट एक ही जिले के अंदर है। बाकी सारी डिस्ट्रिक्ट एक के अंदर कवर हो रही है मैप में। और एक पूरा मैप चाहिए था कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट को। तो ये आप एक बार मैप से आप उसको दोबारा देखिए मैप को ना। बहुत अच्छा मैप मैंने वहाँ पे ड्रा किया है। फिर है 108 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा का वह शहर जो विभिन्न मानचित्र में धान का कटोरा और हरियाणा का पेरिस दोनों उपनाम है करनाल के, क्योंकि यहाँ पे धान की खेती होती है करनाल और कुरुक्षेत्र के अंदर। और करनाल नंबर 1 पे है। तो हरियाणा का पेरिस भी इसी को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत ही साफ़ सफाई है। अच्छी डिस्ट्रिक्ट है साफ़ सफाई के मामले में। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बहुत अच्छा है बाकी डिस्ट्रिक्ट के बजाय। फिर है 109 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिषर सरोवर तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था ज्योतिषर सरोवर के पास। ठीक है। फिर है 110 नंबर क्वेश्चन, गुलाम वंश की शासिका रजिया सुल्तान की कब्र कहाँ पे? कैथल में। हत्या कब हुई? 1240 के अंदर। ठीक है, उसके बाद आते हैं बलबन आता है उसके बाद, जो गुलाम वंश है उसमें। 111 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा राज्य की विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 90 सीटें हैं। विधानसभा में 90 हैं, लोकसभा की 10 हैं, राज्यसभा की 5 हैं। विधानसभा में आप देखेंगे तो कई जगह 90+1 लिखी होती है। ठीक है, मोस्टली आपको 90 ही मिलेगी। ऑप्शन 90 आए तो 90 ही क्लिक करना है। ठीक है, लेकिन कई जगह 90+1 लिखा होगा। 90 इलेक्टेड होती हैं, जो इलेक्शन से होती है। 1 नॉमिनेटेड होती है। ठीक है, नॉमिनेशन होता है 1 का। ये इलेक्शन से होगी, ये नॉमिनेशन से होगी। ठीक है। फिर है 112 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान आता है? जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का 16वां स्थान आता है। जनसंख्या ज़्यादा हरियाणा के अंदर है नहीं। 2,53,51,462 लोग 2011 के अंदर थे। अभी 2026 के अंदर दोबारा जनगणना होती है। 27, 28 या 29 के आसपास के आंकड़े आएंगे। ठीक है। 113 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेल कूद स्कूल स्थित है
जो मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल है वो राई सोनीपत के अंदर, यहाँ पे राई सोनीपत में बहुत ही खेल के स्टेडियम भी बहुत ज़्यादा हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी राई के अंदर है सोनीपत में, तो आप ये याद रखिए। 114 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा की वह महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला भी है, ठीक है, तो वो है संतोष यादव है, जो माउंट एवरेस्ट पर्वत पर 2 बार चढ़ी है, ठीक है। 115 नंबर क्वेश्चन, राज्य का वन्य प्राणी विहार सुल्तानपुर पक्षी विहार किस जिले में है? गुरुग्राम के अंदर, ठीक है, गुरुग्राम के अंदर है वन्य प्राणी विहार। सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी है, ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भी है। और ये सलीम अली पक्षी विहार बोलते हैं इसको। सलीम अली क्या थे? बहुत बड़े जो पक्षियों के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रिसर्च करी है, सलीम अली, और उस पार्क को सलीम अली पार्क भी बोलते हैं, ठीक है। फिर है 116 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा का राज्य खेल कौन सा है? कुश्ती है भाई, नो डाउट, राज्य खेल कुश्ती हो गया। 117, राज्य पशु नीलगाय, ठीक है, नीलगाय तो सब फेमिलियर होंगे इस चीज से। फिर है 118 नंबर क्वेश्चन, किस पक्षी को हरियाणा के राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है? वो है काला तितर, ठीक है, इंग्लिश में ब्लैक फ्रैंकोलिन, ठीक है, ब्लैक मतलब काला, फ्रैंकोलिन तितर, ठीक है, ब्लैक फ्रैंकोलिन, ठीक है, फ्रैंकोलिन या काला तितर। राष्ट्र पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन या काला तितर, राष्ट्रीय पशु नीलगाय, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय नहीं, राज्य खेल नीलगाय, सॉरी, राज्य खेल कुश्ती, राज्य पशु नीलगाय और राज्य पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन, ठीक है। फिर 119 नंबर क्वेश्चन, तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ स्थित है? करनाल के अंदर स्थित है। तराइन फेमस क्यों है? तराइन के अंदर 2 युद्ध हुए थे, ठीक है। तराइन का पहला युद्ध कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी पहले युद्ध के अंदर, ठीक है। दूसरे के अंदर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, लेकिन उसके अंदर मोहम्मद गौरी की जीत हुई और वो पृथ्वीराज चौहान को अपने देश अफगानिस्तान में ले गया था, जहाँ उनको मार दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर, सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सोइल सैलिनिटी मीन्स सोइल के अंदर कितने नमक के कण हैं, इसके लिए इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? हरियाणा में करनाल जिले के अंदर है, ठीक है, करनाल के अंदर सोइल सैलिनिटी इंस्टीट्यूट है। फिर है 121 नंबर क्वेश्चन, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो वो बहुत ही फेमस है, सिरसा जिले के अंदर है चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। 122 नंबर क्वेश्चन, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित है? गुरु जम्बेश्वर कहाँ पे? हिसार के अंदर। देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में, गुरु जम्बेश्वर हिसार के अंदर। फिर है 123 नंबर क्वेश्चन, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1970 के अंदर चौधरी देवीलाल कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 124 नंबर क्वेश्चन, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय राज्य किस जिले में है? तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, स्थापना 1970 में हुई थी। जो चौधरी चरण सिंह जी हैं वो देश के प्रधानमंत्री भी रहे हुए, ठीक है, देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं चरण सिंह जी। 125 नंबर क्वेश्चन, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन्स, ठीक है, ये इस जिले में स्थित है, हिसार के अंदर स्थित है, NRCE, ठीक है। अभी जो भैंस इंस्टीट्यूट है, भैंस हो गया, अश्व हो गया या घोड़ा जिसको बोलते हैं, घोड़ा हो गया, और पशु, तीनों के तीनों कहाँ पे? तीनों के अनुसंधान क्षेत्र कहाँ है? हिसार के अंदर, ठीक है, पशु भी कई जगह लिखा मिलता है, तो तीनों अनुसंधान क्षेत्र कहाँ पे? हिसार के अंदर। और अगर पूछा जाए गेहूं अनुसंधान केंद्र, तो वो कहाँ है? करनाल के अंदर। दुग्ध अनुसंधान पूछे, दूध का या मिल्क का, वो भी करनाल जिले के अंदर है। 126 नंबर क्वेश्चन, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो डेयरी है उसका रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? करनाल के अंदर है। कई जगह दुग्ध अनुसंधान लिखा होता है, ठीक है,
दुग्ध अनुसंधान केंद्र का है, वो भी करनाल के अंदर। फिर दोबारा रिपीट हो गया, किस स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1955 के अंदर हुई थी। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1955 में हुई थी। फिर है 128 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा के किन जिलों में अच्छे किस्म का बासमती चावल पैदा किया जाता है? तो है करनाल और कुरुक्षेत्र, जहाँ पे बासमती चावल उगाया जाता है, इसीलिए करनाल को क्या बोलते हैं? धान का कटोरा। 129 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले की सीमा किसी भी राज्य की सीमा से नहीं लगती? पहले आंसर जिस टाइम पे था वो पहले था रोहतक, अभी दादरी जिला भी है, चरखी दादरी भी, उसकी सीमा भी किसी जिले से नहीं लगती। सिर्फ दो जिले हैं जो किसी दूसरे राज्य से उसकी सीमा नहीं लगती, रोहतक और दादरी। 130 नंबर क्वेश्चन, सोनाकुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सोना में गर्म पानी का झरना है, जहाँ पे नहाने से जो चर्म रोग हैं, जो स्किन डिजीज हैं, वो खत्म हो जाती हैं। वो कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर। फिर है 131, हरियाणा में विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेले का आयोजन कहाँ और किस माह में किया जाता है? तो वो है सूरजकुंड के अंदर। हस्तशिल्प क्या है? हैंडीक्राफ्ट मेला, वो लगता है सूरजकुंड में और फरीदाबाद में। 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में लगता है हैंडीक्राफ्ट का मेला। 132 नंबर क्वेश्चन, राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो राज्य के अंदर एवरेज जो रेनफॉल है वो है 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। रेन डेफिसिट स्टेट हरियाणा है, वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती नहीं है। और हरियाणा का चिरापुंजी किसी को पूछा जाए तो कहाँ पे है? यमुनानगर है। यमुनानगर के अंदर हाईएस्ट बारिश होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे कौन सी पहाड़ियाँ हैं? वहाँ पे है जी शिवालिक की पहाड़ियाँ। फिर है 133 नंबर क्वेश्चन, राज्य के किस क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियाँ स्थित हैं? उत्तर पूर्व में, जैसे ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, तो उत्तर पूर्व ये है, यहाँ यहाँ यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है, अम्बाला है, पंचकुला है, मोरनी हिल्स है। तो यहाँ पे हाईएस्ट बारिश होती है क्योंकि यहाँ शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। और साउथ के अंदर है महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूह, ये डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर, फरीदाबाद है, पलवल है। ठीक है, ये साउथ के अंदर होगी। वेस्ट में सिरसा, हिसार, भिवानी, फतेहाबाद। ठीक है, ये हैं। ईस्ट के अंदर पूरी जो यमुनानगर है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है। ठीक है, ये ईस्ट के अंदर आती हैं। फिर है 134 नंबर क्वेश्चन, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? बहुत अच्छी फिल्म थी चंद्रावल, बहुत लोगों ने इसको प्यार दिया था, बहुत अच्छी फिल्म है चंद्रावल। ये हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म थी चंद्रावल। मारुति कारें कहाँ बनती हैं? गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा का फतेहाबाद नगर किसने बसाया? फिरोज तुगलक के बेटे के नाम पे, फिरोज तुगलक के बेटे का नाम था फतेह। ठीक है, उनके नाम पे ही फतेहाबाद जिला है आज। ठीक है, और फिरोज तुगलक ने ही हिसार जिले को बसाया है। ठीक है। 137 नंबर क्वेश्चन, पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो जस्टिस जेसी शाह थे, जिन्होंने हरियाणा पंजाब की बाउंड्री अलग अलग कही थी, वो कमीशन कौन सा था? जस्टिस जेसी शाह कमीशन। 138 नंबर क्वेश्चन, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कहाँ दिया था? कुरुक्षेत्र के अंदर दिया था। जो कुरुक्षेत्र में, या आप हरियाणा का जो कैलेंडर देखोगे उसके अंदर आपको पोस्टर जो दिखता है वो गीता का उपदेश देते हुए दिखता है। तो बहुत ही फेमस ये जगह है कुरुक्षेत्र। 139 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। ठीक है, 44,212। फिर है 140 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा के सभी गांवों का विद्युतीकरण किस वर्ष पूरा हो गया था? 1970 के अंदर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, पूरे इंडिया में पहली स्टेट हरियाणा थी जिसने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर गांव के अंदर, हर विलेज के अंदर बिजली पहुंचा दी थी 1970 के अंदर। तभी से ही हरियाणा बाकी स्टेट से आगे निकल गया था। ये बिगेस्ट रीज़न है हरियाणा के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। उस टाइम पे सरकार ने जो बहुत अच्छा काम किया था, हर गांव में बिजली पहुंचा दी थी। बिजली आएगी तो लोग अवेयर होंगे चीज़ों से, टीवी वगैरह आएगा, चीज़ें वो देख पाएंगे, या
सिंचाई वगैरह के साधन बढ़ेंगे तो उससे क्या है, स्टेट बहुत आगे निकल जाती है। अभी आज भी आप देखो तो यूपी बिहार की बहुत सी डिस्ट्रिक्ट हैं या गांव हैं जहां आज तक आज़ादी के इतने सालों बाद भी बिजली नहीं पहुंच पाई है, और हरियाणा ने वो अचीवमेंट 1970 में हासिल कर ली थी। फिर है मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के अंदर गेहूं अनुसंधान पूछे, दूध अनुसंधान पूछे, दोनों करनाल के अंदर है। ठीक है, हाईवे से थोड़ा सा ही अंदर वाली साइड है, NH1 जिसको बोलते हैं। फिर 142 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? 3 बार लगाया गया। ठीक है, 1967, 77 एंड 91। ठीक है, 3 बार लगाई। ठीक है, फिर है 143 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? चौधरी भजनलाल जी सर्वाधिक समय तक रहे। ठीक है, 144 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा नेता 3 राज्यों पंजाब राजस्थान हरियाणा में मंत्री रहा है? तो वो है तैयब हुसैन। ठीक है, जो पंजाब में मंत्री रहा, राजस्थान में रहा और हरियाणा के अंदर रहा। 145 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं खंडवा। पगड़ी को बोलते हैं खंडवा। ठीक है, 146 नंबर क्वेश्चन, सोनीपत जिले के खानपुर में स्थित महिला विश्वविद्यालय का क्या नाम है? भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय उसका नाम है। ये बहुत बड़े जो संत हैं भगत फूल सिंह जी, उनके नाम पे विश्वविद्यालय बनाया गया है सोनीपत के अंदर। फिर ये फेमस है कौन सी नगरी बुनकरों की नगरी कहलाती है? पानीपत है। पानीपत में बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल का काम होता है, हैंडीक्राफ्ट का काम होता है। 148, हरियाणा में कितने मंडल डिवीजन हैं? 6 हैं। ठीक है, जो कई बार रिपीट करवा चुका हूँ मैं। 149, हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 5 सीट हैं राज्यसभा की, लोकसभा की 10, विधानसभा की 90। और लास्ट क्वेश्चन 150वां, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था? 1967 में लगाया गया था। ठीक है, तो इस सीरीज के हमने 50 क्वेश्चन कर दिए। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।